Good evening, everyone. This side Sanu, founder of Flames Clat, and today we have Varsa, our last year student, and welcome back, Varsa. कैसा लग रहा है वापस? इट इज फीलिंग गुड। पहले मैं उस तरफ थी कैमरे का भी इस तरफ हूँ। बोलने का मौका मिल रहा है। That's great. Welcome, Varsa, and time there is really great. So today we are going to talk about the MSCT Maharashtra Common Entrance Test. क्लैट का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट आने के बाद हमें रियलिटी भी कुछ अपने स्कोर की मिली है, अपनी एबिलिटी की नहीं, अपनी कैपेसिटी की नहीं, बस एक जो स्कोर आया है वो हमारे हाथ के सामने है। हमारे सामने अब दूसरे प्लान्स हैं। इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। हम आज जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं वो है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, MSCT। MSCT में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एफिलेटेड होते हैं। ये सारे कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं, प्राइवेट नहीं होते, राइट। तो अभी हम उसी पेपर के बारे में बात करेंगे कि महाराष्ट्र MSCT एग्जाम वर्थ इट है कि नहीं। जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जो OMS है, अदर महाराष्ट्र स्टूडेंट, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या डोमेस्टिक रिजर्वेशन है और किस तरह से हम तैयारी करें। क्या तैयारी करने के बाद जो तमाम क्वेश्चंस हैं कि JLC अच्छा है कि नहीं है, ILS अच्छा है कि नहीं है, पाटिल कॉलेज अच्छा है कि नहीं है, जो तमाम क्वेश्चंस जो हमारे सामने आते हैं उसके बारे में वर्षा क्लैरिटी देंगी। इसके अलावा अगर एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, कब तक आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे, कब तक फॉर्म स्टार्ट होंगे, काउंसलिंग कब तक चलती है और बैच कब से स्टार्ट होती है, हम फिर इसको भी कवर कर लेंगे। फैकल्टीज कैसा है, इंटर्नशिप ब्रेक कैसी है, प्लेसमेंट कैसी है और किस तरह से हमको तैयारी करना, जो मेन एजेंडा है। बाकी सवालों के जवाब हमें कॉलेज जाने के बाद भी मिल सकता है। मैक्सिमम सवाल है कि हमें हाउ टू प्रिपेयर फॉर MSCT और वेदर MSCT इज ए गुड चॉइस और गुड बैकअप और नॉट। दैट वुड बी द एजेंडा ऑफ द today's session. So I welcome again Varsha and thank you so much for time, and it's really great, and it's really, I'm really feeling great to interact with you after a long time, right? So वर्षा स्टार्ट करें, ठीक है, प्रेजेंट मीटर्स। सो वर्षा, जो मेरा पहला आपसे जो क्वेश्चन है वो यही है कि MSCT आपने भी लास्ट टाइम क्लैट दिया था और यू कुड नॉट डू वेल इन क्लैट, राइट, दैट्स व्हाई यू हैव ऑप्टेड फॉर MSCT। वर्षा आपकी मिर्जापुर की रहने वाली है, तो OMS है, अदर महाराष्ट्र स्टेट है ना। तो MSCT जब तैयारी स्टार्ट की तो ये बताइए कि कैसा MSCT ऑप्शन है। अब आप GLC में पढ़ रही हैं, तो हाउ डू यू टेक MSCT, इट्स अ गुड ऑप्शन और नॉट? इट इज डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन क्योंकि क्लैट नहीं है उसके बाद ज्यादा ऑप्शन थे नहीं मेरे पास। CUT थे, MSCT थे, तो MSCT में JLC ILS था मेन, और JLC मेरा मतलब टॉप प्रायोरिटी था कि यहीं पे जाना है व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो या इट्स वर्थ इट। वर्थ इट। GLC कैसा आपको लग रहा है? अभी आप 6 महीने से होंगे। हाँ, कैसा है GLC? हाउ या इज इट्स काफी चिल माहौल है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। एग्जाम्स और एकेडमिक्स का जैसा मुझे चाहिए था कॉलेज एकदम वैसा ही है। ऐसा ही है? क्या क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है GLC की? इट्स 12:15 to 4:30 ओके, इवनिंग में। इवनिंग में क्लासेस होती है। कॉलेज ठीक है? क्राउड कैसी है? क्राउड काफी मतलब ज्यादा महाराष्ट्रियन है, 90%, 10% OMS है बस। बट उसमें भी टाइप ऑफ पीपल हैं, कुछ बहुत इंथुजास्टिक है, मतलब पीपल आर इंथुजास्टिक, वो हर कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो क्राउड अच्छा है काफी। ओके, बहुत सारे सवाल हैं कि जो OMS से आते हैं तो कुछ इशू नहीं क्रिएट, कोई इशू क्रिएट होती है, सब इको फ्रेंडली है? नहीं, इससे तो क्रिएट नहीं होता है, बट हाँ लैंग्वेज का बैरियर है, बट लोग हिंदी में बात करते हैं, क्लासेस सब कुछ हिंदी में ही होता है। क्लास सब कुछ हिंदी में ही होता है, ठीक है। तो अब मतलब कि GLC इनके मुताबिक एक अच्छा ऑप्शन है, MSCT एक अच्छी ऑप्शन, क्योंकि ये खुद वहां पढ़ रही है, तो यू आर हैप्पी, राइट? यू आर हैप्पी विद योर डिसीजन? कोई कंप्लेन या है? कोई कंप्लेन तो नहीं है? नहीं, ठीक, डन। कंप्लेन तो नहीं है, बस ये है कि थोड़े OMS ज्यादा होने चाहिए थे। थोड़े OMS ज्यादा होने चाहिए थे, अदर महाराष्ट्र के स्टूडेंट ज्यादा होना चाहिए थे, बट इट्स गुड। तो मुझे ये बताओ कि MSCT की तैयारी कैसे की जाती है, हाउ टू स्टार्ट फॉर इट? जैसे फ्लैट और एलिट तो किया ही था, तो सिलेबस काफी सिमिलर है, बट कुछ चीजें अलग है। जैसे कुछ कुछ सेक्शंस में, जैसे इंग्लिश में ग्रामर आता है जो कि फ्लैट में नहीं आता था, और लॉजिकल रीजनिंग में बहुत ज्यादा एनालिटिकल है, मतलब मैक्सिमम एनालिटिकल ही आता है, तो थोड़ा अलग था, तो उसके लिए अगेन पढ़ना स्टार्ट किया स्टार्टिंग से। परफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैसे अपने आप को मंथली टारगेट दें और क्या शेड्यूल होना चाहिए?
मैंने तो स्टार्टिंग पहले सिलेबस कवर किया था, जो मतलब जो एमएससीटी में आता है, जो फ्लैट एलेट में नहीं था, तो वो कवर किया। फिर लास्ट 2 मंथ में मॉक टेस्ट दिए थे मैंने। लास्ट ईयर फ्लेम्स की एमएससीटी की अपनी टेस्ट सीरीज ओपन हो गई थी। इस बार भी आपकी प्रोबेबली एमएससीटी की में ओपन कर दूंगा। आपको एप्लीकेशन पे जाकर मिल जाएगा, आप वहां दे दीजिएगा, या यहाँ से नहीं देना है कहीं और से दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर और देख लीजिएगा पैटर्न क्या है। एनालिटिकल पे कमांड अच्छा रहिएगा। टाइम मैनेजमेंट क्या है इस क्वेश्चन का? निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या था टाइम मैनेजमेंट वर्षा? 5 सेक्शन है, तो जैसे इसमें इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग और मैथ्स और करंट अफेयर्स। हम्म। तो इंग्लिश में आई यूज्ड टू गिव 25 टू 30 मिनट्स। लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस होते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है और बहुत लेंदी आता है इसमें मेडिकल रीजनिंग थोड़े। तो उसके लिए भी आई गए 35 टू 40 मिनट्स। और करंट अफेयर्स में ज्यादा स्टैटिक आता है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 टू 7 मिनट्स। हम्म। और मैथ्स में 10 क्वेश्चंस आते हैं। इट इज वन लाइनर, लाइक पहले एलिट में जो आता था वैसा आता है, तो इसमें वही 10 टू 12 मिनट्स। 10 to 12 मिनट। ये बताओ तुम्हारा स्कोर कितना था 150 में? 120। 120। और रैंक क्या मिला? क्या मिला? रैंक क्या मिला? रैंक एमएससीटी का? इट वाज 39 इन ओएमएस, लाइक ओएमएस अदर। की रैंक 39 थी। और ऑल इंडिया रैंक कितनी थी एमएससीटी में? 53। 53। तो अब ये बताओ कि लास्ट रैंक कितनी जाती है ओएमएस के लिए, जीएलसी के लिए? इट वाज 40, एंड आई वाज द second last person who got into JLC। मतलब ओएमएस के लिए आपकी रैंक 40 होनी चाहिए। इट्स नियर बाई 40। मतलब ऑल इंडिया रैंक नियर बाई 60 गिरेगा एमएससी। बट ये हो सकता है, जैसे मतलब लोगों पे डिपेंड करता है ना। जेएलसी में 27 सीट्स हैं, लोग आईएलएस शिफ्ट कर लेंगे तो जेएलसी का रैंक नीचे चला जाएगा, नहीं तो और ऊपर। और अप्रोक्सीमेटली 35 टू 40 रैंक सेफर साइड है। को हमेशा से लगा है कि कभी भी एमएससीटी के लिए 120 से इसको नीचे नहीं करना चाहिए। इतना तो लेकर चलना चाहिए। वन कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कट ऑफ बहुत हाई जाता है, और ओएमएस को लेकर एक अलग ही कंपटीशन वहां का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये भी फेयर इनफ तुमको जानकारी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत सवाल आते हैं कि काउंसलिंग के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ता है या ऑनलाइन होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, इसके रिगार्डिंग क्या जवाब? ऑफलाइन तभी जाना होता है इफ यू गॉट इनटू कॉलेज, लाइक जब मुझे जेएलसी मिल गया तब मुझे ऑफलाइन कॉलेज विजिट करना था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अदरवाइज सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है। कब तक बैच स्टार्ट होता है? इस बार तो अगस्त में हुआ था, 1 अगस्त। जनवरी, जुलाई टू अगस्त। जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त में आपके फॉर्म तक कब तक आ जाएगा वर्षा? फॉर्म तो फेब में आ जाना चाहिए आई गेस। फेब में आ जैन लास्ट फेब में आ जाएगा। फेब में आ जाएगा। फरवरी में एग्जाम होता है, सॉरी अप्रैल में एग्जाम होता है, 23 व 21 अप्रैल, यही था एग्जाम। 20 अप्रैल था इस बार, और जनवरी कैसे मिलता है, अप्रैल में। मेरे टाइम पे भी 21 अप्रैल था, मुझे याद है। तो यही एग्जाम कट रहे थे, अप्रैल में एग्जाम होगी, मई जून 2 महीने काउंसलिंग चलेगी। इसका रिजल्ट आपको 10-15 दिन में आ जाए, जल्दी रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट में डिले नहीं होता है। काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और इनकी जो वेबसाइट है महासेट.org, वही है ना? हाँ हाँ वही। है ना? इस बार मई 7 को है। हाँ, इस बार मैं ठीक है, जो भी एग्जाम है मतलब कि अगस्त सितंबर तुम्हारी बैच स्टार्ट हो जाएगी वहां पर। ठीक है। इसके रिगार्डिंग तुम्हें कोई कंसर्न है? लीगल मैगजीन आता है कि नहीं? लीगल मैगजीन आती है? हाँ लीगल मैगजीन आती है, स्टैटिक के टाइम आती मैं लीगल मैगजीन का तुमको नोट्स भेज दूंगा। मैं लास्ट टाइम भेजा था ना वर्षा तुम लोग के बैच में, लीगल मैगजीन का अपना, उनको वो नोट्स भेज दूंगा। ठीक है। एनालिटिकल आती है जो पढ़ाया हुआ है। फिल्म्स में तुमने ग्रामर पढ़ रखा है तनिष्का मैम से, तो दैट्स नॉट ए कंसर्न। वोकेबलरी आती है, साइनोवेंट आती है। है। हाँ आती है, वो कवर भी आती क्लोज पैसेज आती है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए, कोई कहानी बनाने के लिए। है। हाँ ग्रामर्स आते हैं, लाइक पैरा जंबल्स, आती है। लॉजिकल रीजनिंग से कुछ आती है? कोई अलग से टॉपिक पजल कर लेते हैं लोग। क्लॉक कैलेंडर से आती है ना? हाँ क्लॉक लाइन। ठीक। अब तुम्हारा कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, अब हैंड रेस करो। अब मैं वन बाय वन कर रहा हूँ। हैंड रेस कोई डाउट है, या चैट में लिखना है, जो करना है। किसी को कोई डाउट है? मतलब कि एक बात ध्यान दो, इस पेपर में वो बहुत बड़ा कंसर्न है कि इस पेपर में अटेम्प्ट बहुत फुल होनी चाहिए। और सेकंड जो इस पेपर का कंसर्न है कि 120 तुमको स्कोर मांगता ही मांगता है ओएमएस के लिए। हाँ, मैं एससी हूँ, रिजर्वेशन चलता है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। नहीं नहीं, अगर महाराष्ट्र से हो तो ही रिजर्वेशन है, कास्ट रिजर्वेशन। अदरवाइज ऑल इंडिया के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ऑल इंडिया के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है इस कंपटीशन में।
सिर्फ महाराष्ट्रियन के लिए रिजर्वेशन है वहां के कास्टिज्म पर। कास्टिज्म पर कास्टिज्म है ना, हाँ है। बस कास्ट पे रिजर्वेशन है, हाँ याद रखना। फिर सेकंड है कि जीके कैसे कवर करना है, जीके के लिए बताओ वर्षा। स्टैटिक, हाँ, जीके के लिए मेनली आई स्टडीड लूसेंट और अरिहंत। लूसेंट की जीके करनी है स्टैटिक वाली, बाकी क्लैट कौटिल्य जीके शॉर्ट जो है वही मोर देन इनफ, जहां तुमने क्लैट तैयारी की। हाँ निधि पूछो, अनम्यूट करो। मुझे सर पूछना था, महाराष्ट्र के रेजिडेंट्स के लिए रिजर्वेशन होता है या कास्ट बेस्ड है? और मुंबई यूनिवर्सिटी के करिकुलम के बारे में पूछना था सर। पूछो। कैसा उनको लग रहा है करिकुलम, क्योंकि मेरी बहन उसमें पढ़ रही है, तो उसे सबसे बेस्ट अभी नहीं लग रहा है इसलिए। बताओ कि किस कॉलेज में पढ़ते हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं आपकी बहन। हाँ निधि, किस कॉलेज में पढ़ते हैं आपकी बहन। आपटे कॉलेज, वो मुंबई में है सर। मुंबई। लॉ कर रही है, लॉ। ठीक है बताओ वर्षा। क्वेश्चन क्या था इस पे? क्वेश्चन है कि कैसा करिकुलम है जीएलसी का, और सेकंड है कि क्या रिजर्वेशन है, ये महाराष्ट्र से है निधि, सुपर फिट स्टूडेंट है, महाराष्ट्र से ही है बॉम्बे से। और रिजर्वेशन डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट की बेसिस पे मिलता है, रेजिडेंस से नहीं। मतलब अगर रेजिडेंस है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो होगा ही, तो रिजर्वेशन मिलता है 90% और महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र। पे आए तो करिकुलम पे आए तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में बहुत कम सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक इन फर्स्ट सेमेस्टर इट्स केवल 3 सब्जेक्ट्स हैं एंड लॉ सब्जेक्ट एक भी नहीं होते हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है, कितने टाइम तक का जीके करना है, कितने टाइम तक का? इस मंथ तक का, लास्ट मंथ क्या होगा जीके का। अ, मैं ये बोलूंगी कि अगस्त टू मार्च करना सही होगा। मतलब अगर एग्जाम अप्रैल में है तो मतलब 7 to 8 months का। समझ में आ गया, 7 से 8 मिनट बैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लैट एलिट हमने एक अलग मेंटेलिटी से दी, एमएससीटी के लिए क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए। फ्लैट एरिया में क्या मेंटेलिटी थी? गोविंद क्या मेंटेलिटी थी, क्लैट में अनम्यूट करो गोविंद खुद को। क्लैट एलिट में क्या मेंटेलिटी थी आपकी, गोविंद हैंड रेज करो। चलिए तो आप लोग कैमरा ऑफ कर लिए हो आज। हाँ गोविंद अनम्यूट करो खुद को। लाइक दीदी क्लैट एंड एलिट में था कि लाइक ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है स्पेशली क्लैट में, एंड इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड कट ऑफ भी हाई जाता है, और वो रीडिंग बेस्ड था। एमएससीटी तो उतना रीडिंग बेस्ड नहीं है, सो अलग मेंटलिटी या अप्रोच यहाँ से कुछ जो फॉलो करें। हाँ, तो फ्लैट एलिट में तो नेगेटिव मार्किंग थी, तो ये भी था कि क्वेश्चंस आते हैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज, तो ये अटेम्प्ट करो नहीं तो नहीं। बट इन एमएससीटी यू हैव टू अटेम्प्ट एवरीथिंग। लाइक माइनर मार्किंग तो है नहीं, सारा अटेम्प्ट करो 150 क्वेश्चंस। और हाँ, रीडिंग बेस्ड नहीं है तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का रोल होता है। जैसे एंड का रीजनिंग, एंड का रीजनिंग बहुत ज्यादा 40 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बार ट्रिकी और बहुत लेंदी होते हैं एंड का रीजनिंग, तो उसके लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए एंड का रीजनिंग पे। और वो तो मैथ अटेम्प्ट नहीं करते। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनको कुछ वो था, मतलब फोबिया था बेसिकली मैथ से, तो वो भी गेम चेंजर होता है मैथ्स इन एमएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉस्टल्स फैसिलिटीज हैं या नहीं। हॉस्टल फैसिलिटीज मुंबई यूनिवर्सिटी का है, जिसमें कुछ जीएलसी स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्व है। बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग, बट इट्स बहुत कम है तो उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। डिपेंड नहीं रह सकते। मैथ की सिलेबस क्या है। मैथ की, हम्म, मैथ्स मेनली वन लाइनर आता है, जैसे टाइम स्पीड, बोट स्ट्रीम, स्पीड डिस्टेंस वगैरह 10 मार्क्स का आते हैं। लीगल की सिलेबस क्या है। सिलेबस मेनली जो फ्लैट में था, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, यही सब आता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और उसमें लीगल मैगजीम, स्ट्रेटेजी के भी टाइप आता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स आ जाएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये इन लोगों को पढ़ा रखा हूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वन वर्ड क्वेश्चन हाँ, तो वैसे क्वेश्चंस आते हैं। है कि नहीं। और कोई बात, और किसी को कुछ जानकारी चाहिए, कोई और चैट किसी को पूछना है, हैंड रेज कर लो। एनीवन हैव एनी डाउट। एक डाउट है अर्पित का, जीके के लिए होल बुक करनी है लुसेंट की या थोड़े थोड़े टॉपिक्स। क्या? जीके के लिए पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी लुसेंट की या थोड़ी बहुत।
नहीं, पूरी बुक नहीं पढ़ी लूसेंट की। लूसेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट है। लूसेंट तो 400 पेजेस का, सब नहीं पढ़ सकते हैं। फीस क्या है जीएलसी की? अप्रोक्सीमेटली फॉर ओएमएस इट्स 7,000, बट फॉर एमएस के लिए काफी कम है। वो कास्ट बेसिस पे डिपेंड करता है। लॉजिकल रीजनिंग की सिलेबस? सिलेबस लॉजिकल रुको मैं देख के बताती हूँ। इट्स लेंदी, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, पजल। जो मैं आपको पढ़ाया हूँ ना लॉजिकल की, वही सिलेबस। लॉजिकल कभी नहीं बदला है किसी भी या जो एलिट में आता था। वही एलिट का सिलेबस है। अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोगिज्म हो गया, और क्या हो गया सिलेबस। हाँ, उसमें काफी ट्रिकी एंड लेंदी आता है, बस यही है। एलिट में होता नहीं आता था। आद्या का सवाल है कि हॉस्टल फीस सेम होती है या हॉस्टल फी बहुत एक्सपेंसिव होती है? एज आई सेड कि हॉस्टल में डिपेंडेंट नहीं रह सकते, बहुत कम सीट्स हैं। और हाँ, हॉस्टल की फीस ज्यादा नहीं होती है, अप्रोक्सीमेटली 60 to 70,000 पर ईयर होती है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसमेंट होते हैं क्या? ऑब्वियसली प्लेसमेंट होते हैं, अगर होते तो मैं यहाँ नहीं होती। अरे नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती, इसलिए। प्लेसमेंट होते हैं। एनालिटिकल एलिट से इजी होता है या फिर इक्वल होता है? अभी तो मेंशन किया मैंने, एलिट से हार्ड होता है। हार्ड इन द सेंस बहुत लेंदी, बहुत ज्यादा फैक्ट्स होते हैं। डन। और कोई क्वेश्चन किसी के हैं? इज जीएलसी एकेडमिकली डिमांडिंग लाइक आई एम थिंकिंग ऑफ पार्शियल ड्रॉप? इसलिए एक लड़की है जो पार्शियल ड्रॉप लेना चाह रही है, करे कि ज्यादा एकेडमिकली प्रेशर है, हम वापस तैयारी कर सकते हैं क्लैट का जीएलसी में होते होते या नहीं? हाँ, मेरे बैचमेट्स ने जीएलसी से क्लैट दिया है एंड इट्स वेरी मैनेजेबल। ज्यादा तुम कर सकती हो जीएलसी में आने के बाद भी क्लैट की वजह से। मतलब कि ज्यादा प्रेशराइज नहीं है करिकुलम। हाँ। ठीक है। एनी एनी हैव एनी अदर डाउट? आई गेस वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ एमएससीटी दैट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। जो सबसे प्रोविजनल एडमिशन क्या होता है भाई मनीष, क्या होता है प्रोविजनल एडमिशन? आई एम नॉट श्योर। अभी बोर्ड्स है तो उसके साथ कैसे मैनेज करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी बोर्ड्स भी हैं एमएससीटी के साथ, तो हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एज वेल एज एमएससीटी? हाँ, आई अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम होती है, बट टाइम निकालना पड़ेगा डेली 2 to 3 आवर्स, और लास्ट डेज में तो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। बट आई थिंक वो थोड़ा टाइम दे देते हैं। जैसे इस बार 20 अप्रैल को था एमएससीटी, और बोर्ड्स तो मार्च में एंड हो गया था, तो यू गॉट 20 डेज, तो मैनेज हो जाता है। मेरे बहुत सारे बैचमेट फ्रेशर्स ही हैं, तो फ्रेशर्स ही है। क्या तैयारी अभी से स्टार्ट करने चाहिए? आई थिंक डेफिनेटली करनी चाहिए, और स्पेशली जो फ्रेशर्स है, जो जिनका बोर्ड्स है, उन्हें तो भी करना चाहिए। ठीक है। डेली बेसिस पर क्या करें? हिमांशु, डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी पड़ेगी जो सिलेबस बताया गया है, और कुछ नहीं। सर प्रोविजनल एडमिशन लेकर क्लैट करके आउट हो जाते हैं, देन एलएलयू ज्वाइन कर लेते हैं अगर निकलता है तो, ठीक है। डन। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया मनीष, जो भी आप बोले, बट द मेन कंसर्न ऑफ दिस सेशन इज टू टेल यू दैट कि डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर एमएससीटी। फीस काफी कम है, लोकेशन काफी एडवांटेज मिलता है, कॉलेज करिकुलम में जीएलसी की खुद तुम्हारे सामने मेरी हमारी लास्ट ईयर स्टूडेंट बैठी हुई हैं, वो बता रही हैं कि कोई इशू नहीं है करिकुलम में। अगर तुम पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो तुम कॉलेज में ले सकते हो। कंपटीशन टफ है क्योंकि मात्र 10% सीट है ओएमएस के लिए, 90% सीट है एमएस के लिए। तो ओएमएस के लिए चीजें बहुत डुएबल है। विदुषी करिए इंटर्नशिप की क्या सीन है? इंटर्नशिप बहुत सारे बैचमेट्स कर रहे हैं। इट्स वेरी इजी टू गेट एन इंटर्नशिप अगर इट्स तुम जेएलसी में हो तो। आराम अरे से। वाला हाई कोर्ट के 400 मीटर बगल में है, तो लोग इंटर्नशिप यूजुअली करते रहते हैं। इंटर्नशिप ब्रेक का कोई वेट नहीं कर रहा है बेसिकली। ठीक है, डन, यही मैं समझ गया। इंटर्नशिप के ऊपर नहीं है। एनी बुक स्पेसिफाई फॉर एमएससीटी? कोई एमएससीटी कोई बुक रिकमेंड करेंगे आप? मैं तो ऐसा कुछ यूज नहीं किया था, मैंने हर सेक्शन के लिए अलग बुक यूज की थी, तो सो आई कोई डोंट बुक नो। की जरूरत नहीं है। जो एमएससीटी टेस्ट सीरीज अभी आएगी चुपचाप ले लीजिएगा, कोई और ले लीजिएगा, एक दो टेस्ट सीरीज बहुत है, इतना प्रैक्टिस मिल जाएगा। लास्ट ईयर कितना क्वेश्चन दिया था वर्षा हम लोगों ने? 5,000 क्वेश्चन था ना एमएससीटी वाले में, देख लो हाँ। एप्लीकेशन पर, और सब ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट देना रहता है, पूरा फ्लेम्स का ऑनलाइन रहेगा, एकदम सेम वही वही पोर्टल रहेगा जो तुम्हारा एमएससीटी में जब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सही है, ये पेन पेपर टेस्ट नहीं है, तो सेम पोर्टल तुमको वही मिलेगा, तुमको दिक्कत नहीं आए उस दिन पर भी। वो में ओपन कब तक फ्लेम्स एमएससीटी आएगी? अभी कुछ दिनों में आएगी, 7 दिनों के अंदर हो जाएगी, डोंट वरी। और कोई डाउट किसी के? नहीं?
ठीक है, तो मेन कंसर्न जो है कि सीट कम है 10%, 120 शुड बी योर टारगेट मिनिमम, मैक्सिमम टारगेट 130 करके रहो, ठीक है। वो हाँ पेपर ऑनलाइन होगी, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, नॉट इस ऑफलाइन पेपर। तो be ready for the MACT, and that's something very important in today's session, that how we are going to interact and what should be the right criteria to compete for the MACT, and what should be the approach regarding the paper. The approach is very clear, that what no just Varsha has been mentioned, no just mentioned in the session from the last 20 minutes, that the attempt should be high because there was no negative, there is no negative marking in the paper. Second, that you have to be very clear regarding the logical reasoning, because the paper would be quite on the subjective side, it would be on the lengthy side, it would be a time consuming section. Logical would be the key. GK is comparatively, it's kind of a mixed of a kind of variant of current as well as static. Current we have already covered most of the time during the CLAT or ALET preparation. Now you have to focus regarding the static part from the two books, that is the first is Lucent, the second one is Arihan, right? Legal may you have to cover the most important chapter, that is constitutional law, which she has mentioned. Second, you have to be covered the contract law, Indian Penal Code, family law. This would be your syllabus. Apart from legal, you have to cover the legal magazine, current legal case laws. कि that में case law पूछ देगा, recent judgment पूछ देगा. It's like a static one-liner legal question may also arise. Also in the English is consist of most of the part would be of the grammar side. They may ask question from the grammatical portion. So complete and revise all the notes जो आपको क्लास में पढ़ाए गए. This was the crux of her session, that what she wanted to convey, that it's one of the most important priority. You have to set it right now. You have to take a strong decision. Otherwise तुम तैयारी स्टार्ट नहीं करोगे तो MACT में कट ऑफ इतना ज्यादा जाएगा कि तुम 10 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए मार्जिन से छूट जाओगे. इफ यू आर फ्रॉम OMS, तैयारी पहले से करोगे तो बोर्ड्स के लिए बर्डन नहीं आएंगे, तुम चीजों को इजिली मेंटेन कर लोगे. डन फॉर दिस, राइट? चलो, so thank you so much Varsha for being here, and it's great to have you on board. And once again thank you everyone. Signing off this side Sanu. I will, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ तो I will release it, ठीक है.